अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं एक बात से बहुत चिंतित हूं कि इस देश के नौकरशाहों को पता नहीं क्या होता जा रहा है कि वो अपने पद की मर्यादा गरिमा भूल कर नेताओं जैसा आचरण करने लगे हैं। बड़े से बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ये एहसास नहीं रहता कि उसकी एक संवैधानिक व्यवस्था में एक उसकी मर्यादा है, उसके ऊपर बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। तो कम से कम अपनी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज से और कम से कम मुंह से निकलने वाले शब्दों से कोई इस तरह का बयान ना दे जिससे उसकी मर्यादा को खंडित हो, मर्यादा तार-तार हो। मगर कुछ अफसर अपने वो नेता साबित करने में, टीवी चैनल के TRP के चक्कर में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये इतने बड़े पद पर बैठे हैं। ताज़ा मामला है बिहार के DGP साहब का। DGP साहब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस में इतने आगे बढ़ गए हैं कि उनको लग रहा है कि वो DGP नहीं है, एक नेता हैं। उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर एक कमेंट कर दिया है जिसकी वजह से वो परेशानी में आ सकते हैं। रिया चक्रवर्ती ने जब ये CBI वाला मामला हुआ और नीतीश कुमार की FIR पे सवाल उठाया तो DGP साहब कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती की इतनी औकात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पर कमेंट करे। DGP साहब, आप किस गलतफहमी में हैं? एक महिला के ऊपर आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि उसकी औकात नहीं है। आपको कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपनी औकात नहीं समझ में आ रही है। आप DGP हैं, भाषा की यह मर्यादा है। आप महिला के लिए कहेंगे किसी की औकात नहीं है। लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। रिया चक्रवर्ती ने नीतीश जी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहे हैं, गाली नहीं दिए हैं। किसी का भी राइट है ये कहने का कि ये FIR गलत है या ये काम गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री के लिए कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि एक मुख्यमंत्री का ये कृत्य ठीक नहीं है। तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप एक महिला के लिए कह देंगे उसकी औकात नहीं है? आप वर्दी में ऐसी बातें कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि आप DGP के पद पर अभी तक बैठे हुए हैं एक महिला के लिए इस तरह के कमेंट कर। और ये कोई नया मामला नहीं है आपका। आप इस तरह कई बेहूदे कमेंट पहले भी कर चुके हैं। एक पत्रकार ने खनन के मामले में आपसे बात की तो आपने गालियों की बौछार कर दी और कहा नेता, SP, पत्रकार सब मिलकर खनन कराते हैं और आपके मुखमंडल से गालियों की लाइन लग गई। ये DGP का आचरण है। DGP साहब, अगर इतना ही चैनल पे आने का शौक है या नीतीश कुमार की चरण पादुका इतना ही ढोने का शौक है तो वर्दी उतार दीजिए ना, कुर्ता पाजामा पहनिए। आप अंदर खाकी यूनिफॉर्म के अंदर ये जो नेताओं वाली पोशाक पहने रहते हैं ना, इससे पूरे पुलिस का मनोबल गिरता है। आप एक बहुत बड़े राज्य के DGP हैं, पूरा देश आपको देखता है। आप जिस समय टीवी चैनल में बहस कर रहे होते हैं उस समय आपकी मर्यादा तार-तार होती नजर आती है। एक रिपोर्टर की बात सुनिए, उसने आज पूछा इनसे, हम अभी वीडियो में आपको दिखाएंगे। उसने पूछा तो ये किस तरह उससे बात कर रहे हैं, बड़ा हैरानी की बात है। अब ये DGP साहब परेशानी में इसलिए आ गए हैं कि लखनऊ की एक बहुत फायर ब्रांड नेता नहीं सामाजिक कार्यकर्ता हैं नूतन ठाकुर। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा शिकायत भेजी है और कहा है कि DGP का ये आचरण महिला विरोधी है, महिला के हितों के, महिला की मर्यादा के खिलाफ है। और उन्होंने पत्रकार की गाली वाला भी हवाला दिया है। उन्होंने अमित शाह को भेजे पत्र में कहा है कि तत्काल मर्यादा की उल्लंघन के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने महिला आयोग में भी शिकायत करी है कि DGP का एक महिला से ये कहना कि तुम्हारी औकात नहीं है, कहीं ना कहीं महिला के सम्मान में ठेस पहुंचाना है। तो हो सकता है अगर ईमानदारी से जांच हो गई तो DGP साहब आपको भी कहीं ना कहीं अपने इन शब्दों के लिए परेशानी हो सकती है। सुनिए ये वीडियो, जब एक तीखे पत्रकार ने, बढ़िया पत्रकार ने उनसे कहा कि आपका ये आचरण ठीक नहीं है तो कैसे तिलमिलाए हैं बिहार के DGP। आप बिहार के DGP हैं सर, आप रिया चक्रवर्ती के लिए औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपके पद को शोभा देता है? औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए? शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी। आप सरकार के प्रवक्ता की तरह क्यों बात करते हैं सर?
ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहे हैं। कानून विधि सर आपका पक्ष है, कानून- लेकिन आप प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ इसलिए सर। कि संविधान ने देश के नहीं, आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको भेजा गया है, आपको भेजा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाया है, मुहर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया।